अभी अभी आपकी यूएस की फ्लाइट अनाउंस हुई है। आप पूरे जोश में एयरपोर्ट पर एंट्री लेते हैं। आपके सपने अब बस कुछ ही घंटों की दूरी पर हैं। पासपोर्ट चेक, F1 वीजा चेक, एडमिशन लेटर चेक, सब कुछ रेडी है। अब कौन ही रोक सकता है आपको। लेकिन तभी एक इंसान आता है आपके पास, यानी कि जो इमिग्रेशन ऑफिसर है वो आपके पास आता है और आपसे एक सवाल पूछता है। कहता है, वेयर इज योर एनओसी? आप एक सेकंड के लिए रुकते हैं और खुद से कहते हैं, एनओसी? आखिर ये क्या भला है? क्या ये सच में जरूरी है? क्या इसके बिना फ्लाइट नहीं मिलेगी? ये तमाम सवाल आपके मन में आ जाए। अगर आपके मन में आ रहे हैं ये तमाम सवाल, आज आपको हम इस वीडियो के जरिए बताएंगे कि F1 वीजा होल्डर्स को एनओसी की जरूरत होती है या फिर नहीं। अगर एयरपोर्ट पर किसी ने आपसे एनओसी मांग लिया तो क्या करना है, और ये भी बताएंगे कि आपकी यूएस की ये जर्नी स्मूथ कैसे हो सकती है। हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि आखिर ये एनओसी होता क्या है। तो एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये एक ऐसा सरकारी डॉक्यूमेंट होता है जो ये साबित करता है कि आपके देश की अथॉरिटी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप विदेश में पढ़ाई, नौकरी या फिर परमानेंट रेजिडेंसी के लिए जा रहे हैं। अब ये भी जान लीजिए कि किन लोगों को आमतौर पर एनओसी लेना ही पड़ता है। तो देखिए, जिन डॉक्टर्स ने एमबीबीएस किया है, एमडी किया है, बीडीएस किया है, उनको एनओसी की जरूरत होती है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल चाहिए अगर विदेश में आपको प्रैक्टिस करनी है तो। इसके अलावा जो इंजीनियर्स हैं उनको भी एनओसी की जरूरत होती है। कुछ सरकारी नौकरियों या फिर जो पीएसयू इंजीनियर्स हैं उनको एनओसी लेना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, अगर आप किसी सरकारी विभाग में काम करते हैं तो एनओसी आपके लिए जरूरी हो सकता है। इसके अलावा डिफेंस और जो सिक्योरिटी पर्सनल है, जैसे कि आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स या फिर जो कुछ संवेदनशील विभाग में काम करने वाले लोग होते हैं, उनको एनओसी की जरूरत पड़ती है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि जब ये प्रोफेशनल्स हैं जिनको एनओसी की जरूरत होती है, तो क्या जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है? क्या F1 वीजा स्टूडेंट्स को एनओसी चाहिए? क्योंकि अक्सर स्टडी अब्रॉड के लिए जो कैंडिडेट्स जाते हैं उनके मन में एनओसी को लेकर बहुत सारे सवाल होते हैं। सो अगर आप भी F1 वीजा पर अमेरिका जा रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपको एनओसी की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि F1 वीजा सिर्फ पढ़ाई के लिए दिया जाता है, जॉब के लिए नहीं। एनओसी सिर्फ उन्हीं प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी होता है जो विदेश में अपनी सर्विस देना चाहते हैं, जैसे कि डॉक्टर जो यूएस में प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। कोई भी इंडियन स्टूडेंट जिसने अपनी प्रोफेशनल लाइसेंसिंग नहीं की है उसे एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम डेटा की मदद से समझे तो हर साल 2.5 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जाते हैं और उनमें से 99% को एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये सवाल उठता है कि अगर एयरपोर्ट पर किसी इमिग्रेशन ऑफिसर ने एनओसी आपसे मांग लिया तो आपको क्या करना है? तो देखिए, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। सो कुछ स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन चेक पॉइंट पर पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है। अगर इमिग्रेशन अधिकारी आपसे एनओसी के बारे में पूछे तो आपको बहुत गंभीरता से, बहुत शांति से, बहुत अच्छे से उन्हें समझाना है कि जो आपका वीजा है वो स्टडी पर्पस के लिए है, जॉब के लिए नहीं। यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर आप उनको दिखा सकते हैं। I-20 जो डॉक्यूमेंट है वो भी आप दिखा सकते हैं। अगर फिर भी किसी को डाउट होता है आप पर तो आप यूनिवर्सिटी से एक पर्पस ऑफ स्टडी लेटर पहले से ले सकते हैं और आप यही वाला लेटर इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखा सकते हैं। इससे ये साबित हो जाता है कि आप विदेश जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए, किसी तरह की कोई काम करने के लिए वहां पर नहीं जा रहे हैं। इमिग्रेशन ऑफिसर से आपको बहुत कामली, बहुत शांति से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बात करनी है। आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके सारे वैलिड होने चाहिए और आपको इमिग्रेशन ऑफिसर को ये समझाना पड़ेगा, ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप विदेश जा तो रहे हैं लेकिन पढ़ाई करने जा रहे हैं, काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं।
ठीक है। और अक्सर देखिए मैंने आपको बता ही दिया है डेटा की मदद से 99% स्टूडेंट से एनओसी नहीं मांगा जाता है, लेकिन अगर फिर भी 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनसे एनओसी मांगा जाता है तो आप उनको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा सकते हैं, कोई अधिकारी आपको नहीं रोक सकता। एयरपोर्ट पर स्मूथ एक्सपीरियंस के लिए आपको छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करना है, जो पहले मैंने आपको बताया, आपको वो चीज़ें तो करनी ही है, डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने ही है, साथ ही आपको बहुत पेशेंटली सारे आंसर्स देने हैं, पैनिक नहीं करना है, और हाँ, आपको जो अपना बिहेवियर है उसको थोड़ा सा स्मूथ रखना होगा, क्योंकि ऐसे सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। सो मैं आपको एंड में बता देती हूँ कि 99% स्टूडेंट से एनओसी नहीं मांगा जाता है। अगर आपसे मांग भी लिया जाता है एनओसी तो आप उनको यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर दिखा सकते हैं, I-20 फॉर्म दिखा सकते हैं, अपना पासपोर्ट वीज़ा दिखा सकते हैं, जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स आप उनको वो भी दिखा सकते हैं, और उसके बाद आप इमिग्रेशन ऑफिसर को ये यकीन दिला सकते हैं कि भाई आप पढ़ाई के लिए विदेश जा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया है। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ हमेशा तैयार रहना है। आधे अधूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास नहीं रखने हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, और आप स्मूथली अपना जो ट्रैवल का प्रोसेस है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपसे भी एयरपोर्ट पर एनओसी मांगा गया है? जो भी आपके मन में विचार हैं या फिर कोई सवाल आपके मन में है तो कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक एड।